टाइप नंबर 2, इट्स वेरी सिंपल टाइप। अभी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा ऑन वेरिफिकेशन। क्या वेरिफिकेशन? सो daba square z by daba x daba y is equal to daba square z by daba y daba x. Okay, so we'll start with the first example. That will be easy one for you also to understand. If u is equal to दिया है log of x square प्लस y स्क्वायर दिया है, वेरीफाई करना है हम लोगों को, वेरीफाई u x y is equal to u y x, राइट। अंडरस्टैंडिंग? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सब लोग देखेंगे स्टेप 1। देखो अभी हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है u x y is equal to u y x, बट डू यू रिमेम्बर u x y ऐसा लिखा जाता है डैबा स्क्वायर u बाय डैबा x डैबा y, सही है। और u y लिखा जा सकता है डैबा स्क्वायर u बाय डैबा y डैबा x, बराबर है। तो ये हमें वेरीफाई करना है, तो पहला एक निकालते हैं हम, फाइंड डैबा स्क्वायर u बाय डैबा x डैबा y। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, डैबा बाय डैबा x बराबर है डैबा u बाय डैबा y, ऐसे हो जाएगा, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें u को y से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बाद में जो आंसर आता है उसको हमें किससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सही है। सो देखो फिर गिवन है हमें u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। सो मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करूँगा, कैसे, पार्शियली। सो u का डेरिवेटिव क्या होगा, डैबा u बाय डैबा y हो जाएगा। लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, सही है। x स्क्वायर का क्या होगा, कांस्टेंट है तो 0, और y स्क्वायर का क्या होगा 2y। क्लियर है बाकी लोगों को, राइट। और बाद में आप देखेंगे और जब लिखेंगे तो आपको और एक बार क्लियर हो जाएगा। अभी इसके बाद सो ये हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है, डैबा यू बाय डैबा वाई इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है, सही है। बट हमें अगेन क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है, बराबर है, विथ रिस्पेक्ट टू किससे, देखो अभी हमने तो y से तो निकाल लिया, अभी किससे करना पड़ेगा, x से, और वो कैसा होता है, पार्शियली। देयरफॉर डैबा बाय डैबा x लिख रहा हूँ मैं, और डैबा u बाय डैबा y लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर आपका अच्छे से ऑब्जर्वेशन होगा तो हम लोग डेरिवेटिव x से कर रहे हैं ना, तो x से कर रहे तो 2y कांस्टेंट है x के हिसाब से, तो 2y आगे आ गया, सही है। फिर आपको याद है हमने फॉर्मूला देखा, अभी भी देखा कि d बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है, बराबर है। लास्ट एग्जाम्पल में भी देखे थे हमने। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखोगे, -1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, बराबर है। और हम लोग किससे कर रहे हैं, x से कर रहे हैं, तो x का क्या हो जाएगा 2x, डेरिवेटिव y स्क्वायर 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं। तो फाइनली ये क्या हो रहा है, u x y कैन बी रिटन एज, देखो माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे तो -4xy आ रहा है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, so that is nothing but u x y, right, that is nothing but u x y. So now अब एक आ गया, बराबर है। अभी स्टेप नंबर 2 करता हूँ। स्टेप नंबर 2 हमें फाइंड क्या करना है, अच्छे से देखेंगे, ऐसे ही लिखने की आदत डालो, प्रेजेंटेशन जितना सही वैसी आदत हमें लग जाती है। डैबा बाय डैबा एक्स, इसको कैसे लिखेंगे, पहले डैबा बाय डैबा एक्स लिख देंगे, सही है, और फिर डिफरेंशिएट किससे करेंगे, वाई से करेंगे, राइट। देयरफॉर क्या होगा,
डिफरेंशिएट, अभी मैं इसे स्टार मान लेता हूँ, ठीक है, चलिए ऐसे, डिफरेंशिएट स्टार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, पहले ये निकाल रहे हैं, ठीक है, अभी एक्स से कर रहे हैं तो u को डैबा u बाय डैबा x लिखा जाएगा। लॉ का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, सही है। अभी हम लोग x से करें तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x और y स्क्वायर क्या है 0, राइट। सो दिस इज रिटन एज 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट डैबा u बाय डैबा x, हो गया। अभी फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, कैसे, पार्शियली, partially, okay, so this will be dabba by dabba y, dabba u by dabba y, sorry, dabba u by dabba x, dabba u by dabba x is equal to, so अगर हम लोग y से कर रहे तो 2x कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा -1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर हो रहा है, सही है। सही है, ये आ गया n2, अभी y से कर रहे हैं तो क्या होगा 2y हो जाएगा। सो ओवरऑल दिस इज नथिंग बट u y x है, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है -4x y आ रहा है डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड ब्रैकेट स्क्वायर आ रहा है, सही है। सो u x y इज इक्वल टू u y x आ रहा है, सही है क्या। Step 1. If u is equal to x is to y is given and we have to find that, what we have to find? First one, find dabba square u by dabba x dabba y. So this can be written as dabba by dabba x and dabba u by dabba y. Right? So given है, given u is equal to x is to y is given, right? So I am giving it as a star equation. Differentiate star with respect to, सबसे पहले किसे निकालना है y से, y partially, so क्या होगा dabba u by dabba y, dabba u by dabba y is equal to, right। अभी आपको रिलेट करना होगा कुछ फॉर्मूलेस, तो ही आपको ज़्यादा जमेगा, ज़्यादा क्लैरिटी पड़ेगा आपका, ओके। सो देखो अभी u एक्सेस टू y है ना, इसका मतलब क्या है कि डैबा बाय डैबा y ऐसा लिखा जाएगा और x इज टू y ऐसे होगा, बराबर है। तो मुझे बताना क्या है, देखो जब d बाई डी एक्स होता है, ओके, इधर x है और a रेज टू x हो रहा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x है लेकिन x ऊपर है, तो फॉर्मूला क्या होता है a रेज टू x इंटू लॉग ए होता है, क्या होता है a रेज टू x इंटू लॉग ए। तो यहाँ पर y है, ओके, और इधर y है अपना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्या होगा x रेज टू y इंटू क्या होगा लॉग x, लॉग x कांस्टेंट है ना y के हिसाब से, सो दिस इज द वैल्यू डैबा बाय डैबा y। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किससे करना पड़ेगा अभी, विथ रिस्पेक्ट टू x से करना पड़ेगा, पार्शियली, सो बोलो क्या होगा, डैबा बाय डैबा x डैबा u बाय डैबा y इज इक्वल टू, ओके। बहुत अच्छे से ध्यान दो भाई, अगर हम लोग x से कर रहे हैं तो आपको इधर भी x दिख रहा है तो ये u हो जाएगा और log x मतलब क्या हो जाएगा v। डेरिवेटिव ऑफ u भी आता है क्या, किसी ने क्या होगा थोड़ा अपनी नाव किनारे लगाने की कोशिश की होगी हर एक ने, लेकिन नहीं लगती होगी, तो क्यों नहीं लगी तो वो देख लो अभी आप, ओके। सो अभी u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी तो क्या आएगा x इज टू y आएगा सर, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, प्लस सेकेंड टर्म log x आएगा और x इज टू y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, देखो x स्टूडेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मतलब इधर x और इधर x होना चाहिए, तो क्या होगा आगे कौन आएगा, आगे आएगा y इंटू एक्स इज टू y माइनस 1 ऐसे।
सो ओवरऑल ये क्या लिखा जाएगा, डैबा स्क्वायर, अभी z था ना, ठीक है मैंने u कर लिया, u में दिया तो आप u कर लेंगे, ठीक है u। सो डैबा स्क्वायर u बाय डैबा x डैबा y इज इक्वल टू, ओके x इज टू y है, ये नीचे x इज टू कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर आएगा तो x इज टू -1 हो जाएगा, प्लस log x है इंटू y है, x इज टू y माइनस 1 है। क्या आपको एक फॉर्मूला याद आता है, देखो ये वाला x इज टू m इंटू x इज टू n इज रिटन एज x इज टू m प्लस n होता है, राइट। सो व्हाट कैन वी राइट, हम लोग लिख सकते हैं x इज टू y माइनस 1 प्लस log x इंटू y, x इज टू y माइनस 1, ओके। सो कॉमन क्या निकल सकता है, x इज टू y माइनस 1, ओके 1 प्लस y इंटू log x हो सकता है, सही है। सो ये कौन आ रहा है अपना, डैबा स्क्वायर u बाय डैबा x एंड डैबा y, दिस इज द वन वैल्यू, दिस इज द वन वैल्यू। अभी स्टेप नंबर 2 पर जाएंगे हम लोग। तो अभी हमें क्या करना है, फिर से फाइंड क्या करना है, अभी दूसरा RHS फाइंड करना है, डैबा स्क्वायर u बाय डैबा y डैबा x। यहाँ पर ना पेन नहीं चलता ना, सो डैबा स्क्वायर u बाय डैबा x, दिस इज अरे ठीक है, डैबा स्क्वायर u बाय डैबा y डैबा x, इसको क्या लिख सकते हैं, या यही बोल लेते हैं, डैबा स्क्वायर u बाय डैबा y डैबा x इज इक्वल टू डैबा बाय डैबा y एंड दिस इज डैबा u बाय डैबा x होगा। इसको बस कर देते हैं, ये भी हो रहा है, ये भी थोड़ा सुनना। अभी सो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, u से। सो मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट स्टार विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। सो देयरफॉर क्या होगा, देखो डैबा u बाय डैबा x लिखा मैंने, ओके। अभी जो ये टर्म है इसको हमें डिफरेंशिएट, या ये वाला कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी देखो x इज टू y है ना, तो कैसे होगा, डैबा बाय डैबा x, और ये क्या है x इज टू y। अभी आप इसको रिलेट करो, देखो इधर x है इधर x है इधर x है तो इधर x है, तो इसका क्या लिखा जाएगा, फिर y आगे आएगा, x इज टू y माइनस 1 हो जाएगा। अभी अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, तो क्या होगा, डैबा बाय डैबा y इंटू डैबा u बाय डैबा x इज इक्वल टू। अभी कुछ लोग एकदम होशियार है जिनका ध्यान है, ये फिर से u होगा और ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, u इंटू v हो जाएगा। तो जब u इंटू v होता है तो y लिखा, ओके। x इज टू y माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या रहेगा, बोलो y से कर रहे y से, और ऊपर आपका y है तो a रेज़ टू x वाला आ गया ना, तो क्या हो जाएगा x इज टू y माइनस 1 इंटू क्या होगा log x, प्लस x इज टू y माइनस 1 लिखा है और y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, सही है। देयरफॉर ये क्या होगा, डैबा स्क्वायर u बाय डैबा y डैबा x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो यहाँ डायरेक्टली कॉमन आ जा रहा है, तो x इज टू y माइनस 1 बाहर आ गया, बराबर है। तो क्या बचेगा y इंटू लॉग x प्लस कुछ नहीं अभी मतलब वर्ड है, सो डैबा स्क्वायर u बाय डैबा y डैबा x इज इक्वल टू x इज टू y माइनस 1 इंटू 1 प्लस y लॉग x लिख सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द अनदर इक्वेशन। देयरफॉर क्या होगा, as RHS
आर सेम, क्योंकि या आप ले सकते हो इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं और यहाँ बोलेंगे एज RHS of 1 and 2 is same, so LHS also same, and so verified, and that is the answer. Function of two variables x and y. जैसे कि so u becomes composite function of x and y. ओके, अभी ये कैसा पता है क्या आएगा? देखो अभी u का वैल्यू ना आपको ऐसा रहेगा r में, ओके, बट आपको और r का वैल्यू दिया होगा x और y में, ऐसा, ठीक है। u का वैल्यू r में दिया होगा और r का वैल्यू सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर, कुछ समझ और नहीं आ r का रहा है। वैल्यू। So now examples on a composite function है, let u is equal to f of r है, where r जो r रहेगा ना यहाँ का जो r is again a function of two variables x and y, इसलिए u होता है composite function of x and y। सीधी बात क्या है कि आपको u का वैल्यू r में रहेगा, बट r का वैल्यू आपको रहेगा x और y में, ओके। u का वैल्यू रहेगा r में और r का वैल्यू रहेगा x और y में, तो इससे क्या होता है, इनडायरेक्टली उनका रिलेशन होता है u का x के साथ और u का y के साथ, तो वो होता है कंपोजिट फंक्शन। जैसे कि अभी हमें इक्वेशन बनाते आना चाहिए, मतलब अभी देखो u का वैल्यू है r में, ओके, और r का वैल्यू होता है x और y में, ऐसे, ठीक है। सो अभी हमको फॉर्मूला बनाते आना चाहिए, उससे ही हमें जमता है सब कुछ, ठीक है। अभी एक ध्यान में रखना, अगर सिंगल है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर सिंगल वेरिएबल है, आप लोग ऐसा लिखना, अगर सिंगल वेरिएबल है तो पूरा डी लेना, ओके, पूरा डी ऐसा, पूरा डी। और इसके लिए अगर मोर देन सर ब्रेक हो रहा है आवाज। आता है तो टेक ड्याबा, ओके, टेक ड्याबा, टेक ड्याबा, टेक ड्याबा, टेक ड्याबा, टेक ड्याबा। मोर देन वन वेरिएबल मतलब क्या कि अगर 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 4 तो नहीं आएंगे, 3 आ सकते हैं, तो क्या करना होता है कि आपको डबल लेना होगा, बस दैट्स इट, इतना ही दिमाग रखो, ठीक है। देखो फिर देखेंगे सब लोग, अभी u क्या है, r में, r किस में, x और y में, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल लेना है, सब लोग देख लो, अभी देख रहे सब लोग, प्लीज गिव अटेंशन। देखो अभी देख रहे, सो देखो अभी u x के साथ जाएगा, ठीक है, u r के साथ जाएगा और r किसके साथ जाएगा, x के साथ, ओके। सो ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, देखो अभी ये 2 है ना, 2, तो कैसे लिखा जाएगा, डैबा u बाय डैबा x इज इक्वल टू, अभी सिंगल है ना, सो du बाय dr इनटू, लेकिन r जब इधर जा रहा है तो 2 वेरिएबल है, तो क्या लिखना, डैबा r बाय डैबा x, ओके, एक हो गया। अभी दूसरा देखो, डैबा u बाय डैबा y इज इक्वल टू, अभी u जाएगा y के साथ, डैबा u बाय डैबा y इज इक्वल टू, अभी u जाएगा r के साथ, सिंगल है ना, सो du बाय dr लिखना, इनटू r जाएगा y के साथ, तो क्या होगा, डैबा r बाय डैबा y, एंड दिस आर द फॉर्मूलाज। सेकंड, सपोज u, ओके, का वैल्यू r में है और r का वैल्यू ओनली
x में है, बराबर। अभी सब सिंगल सिंगल है, तो सिंगल सिंगल है तो कैसे होगा, देखो सिंगल है ना, सो डी यू बाय डी एक्स आया। u का वैल्यू अभी r में है, सिंगल है, सो डी यू बाय डी आर इनटू, अभी Yes, r sir. सिंगल है तो क्या होगा, डी आर बाय डी एक्स, एंड दैट इज द फॉर्मूला। u r में है और r है x y और z में। देखो मोर देन वन वेरिएबल है, दो वेरिएबल आ गए, तो पहला u x के साथ जाएगा, तो क्या होगा, डैबा u बाय डैबा x इज इक्वल टू, u अभी r के साथ जाएगा और r जाएगा इनके साथ, बराबर है। तो क्या लिखा जाएगा, डी यू बाय डी आर इनटू, बोलो डैबा r बाय डैबा x, एक हो जाएगा, बराबर है। अभी दूसरा डैबा u बाय डैबा y, चेक करना है तो देखो इधर डैबा x था ना, तो इधर डैबा x एंड हुआ, d से नहीं हुआ, तो अगर आपने d से लिखा तो गलत है, फिर समझ लेना, ठीक है। अब इसका क्या होगा, सॉरी डी यू हो जाएगा, इसके साथ जा रहे हैं ना r के साथ, सो डी यू बाय डी आर इनटू डैबा r बाय डैबा y। अगला डैबा u बाय डैबा z इज इक्वल टू डी यू बाय डी आर इनटू डैबा r बाय डैबा z। हो गया, लिख लेंगे, ओके। अभी और आगे करेंगे। फोर्थ, u का वैल्यू अभी r और s में है, ओके, दिस इज द s और x और y में है, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे, सब लोग अच्छे से समझ लेंगे। u अभी x के साथ जाएगा, बराबर है, सो व्हाट कैन वी राइट, डबल है ना, तो क्या होगा ये, डैबा u बाय डैबा x इज इक्वल टू, u अभी r के साथ जा रहा है, बराबर है, u r के साथ जा रहा है, तो क्या होगा, दो है वो, डैबा u बाय डैबा r हो जाएगा, बराबर है। बाद में r अभी किसके साथ जाएगा, इनके साथ जाएगा, है ना, तो क्या लिखेंगे, बोलो डैबा r बाय डैबा x, देखो इधर आपका x था तो इधर भी x होना चाहिए, ठीक है, प्लस आगे कंटिन्यू होगा, आगे कंटिन्यू होगा। अभी u किसके साथ जाएगा, u जाएगा s के साथ, और s फिर किसके साथ जाएगा, x के साथ, सो दिस कैन बी रिटन एज डैबा u बाय डैबा s इनटू डैबा s बाय डैबा x। तो देखो डैबा x पर एंड है, मतलब जो स्टार्टिंग किया था डैबा x वाला सही है, ठीक है, और डैबा u से स्टार्ट करते तो बराबर डैबा u बराबर आना चाहिए, ठीक है। आगे और दूसरा इक्वेशन, अभी u किसके साथ जाएगा, y के साथ जाएगा, so what can we written as डैबा u बाय डैबा y is equal to डैबा u बाय डैबा r हो जाएगा इनटू डैबा r बाय डैबा y, प्लस देखो अभी u किसके साथ गया था, r के साथ, r अभी किसके साथ गया, r गया y के साथ, राइट। अगला अभी डैबा u बाय, अभी u किसके साथ जाएगा, s के साथ, सो डैबा बाय डैबा s इनटू डैबा s बाय डैबा क्या रहेगा, y, एंड दिस इज द फॉर्मूला। ये दो के लिए हो गया, ठीक है। अब ये मान लो अगर आपको ऐसा दिया जाता है, u है, अलग अलग अल्फाबेट्स रहेंगे, ठीक है, r है और s है, और ये कौन है, अभी अपना सिर्फ x है, राइट। सो हाउ कैन वी राइट, एनीबॉडी, ओके, देखो u x के साथ जाएगा, सिंगल है, तो क्या लिखा जाएगा, du बाय dx लिखा जाएगा, इज इक्वल टू u डबल के साथ जा रहा है ना, तो डबल के साथ है तो क्या होगा, डैबा u, ये कुछ नहीं सेंसेशन बता रहा, नीचे से लिखता हूँ मैं, सो du बाय dx इज इक्वल टू डैबा u बाय डैबा r, बराबर। अभी r किसके साथ जा रहा है, सिंगल के साथ, तो क्या लिखा जाएगा, dr बाय dx, तो देखो dx था तो देखो dx था ऑटोमेटिक, प्लस कंटिन्यू होगा, u अभी किसके साथ जाएगा, s के साथ जाएगा, सो डैबा u बाय डैबा s इनटू ds बाय dx, एंड दैट इज द फॉर्मूला, ओके, लिख लो। First, if r is equal to under root of x square plus y square is given and comma r का वैल्यू दिया है and या ठीक है इतना ही बहुत हो गया, ओके।
ओके, दिस इज गिवन। देखो अभी सब लोग, अगर आप स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड तो क्या होगा, आर स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ऐसा लिखा जा सकता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। ओके, सो आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ओके पार्शियली, सो 2r होता है और r का डेरिवेटिव डाबा r बाय डाबा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x एंड वाई स्क्वायर क्या है 0। अभी अगर आप देखोगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डाबा r बाय डाबा x इज इक्वल टू, हाँ अगर आपका थोड़ा अच्छा मैथ हुआ है पहले तो इधर का 2 और इधर का 2 जा सकता है, therefore this can be written as x upon r हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला है एक्चुअली, हमें डायरेक्टली लगाना होगा आगे एग्जाम्पलों में। सो डाब आर बाय डाब एक्स क्या होगा, x बाय आर। सिमिलरली डाबा आर बाय डाबा y क्या हो सकता है, फिर देखो सेम है, वहीं पर है सब कुछ। x अगर है तो x यहाँ लिखना है, r को इधर लिख देना है। तो डाबा आर बाय डाबा y है तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे y बाय r एंड दैट इज द फॉर्मूला। ओके, ये एक हुआ। अभी अगर मान लो थोड़ा एडेड आया तो कैसे होगा, देखो अभी तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर आता है बराबर, तो इससे आप लोग क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अभी आपका वो लेवल नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई सोचेगा सर ऐसा लिखूं क्या मैं ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ऐसा कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अभी आपका इतना लेवल हो जाता है कि आर इक्वल टू अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वो स्क्वेयरिंग हो गया। तो ये चीजें आपको थोड़े अभी मन से भी करने होंगे, ठीक है, मन में ही कर लेना कि ये स्क्वेयरिंग हो गया भाई, तो आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। ओके, सेम अभी इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसे, पार्शियली। सो क्या होगा, आर स्क्वायर का 2r डाब आर बाय डाबा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 0 जेड स्क्वायर का 0 बराबर है। सो अभी 2 और 2 जा रहा है, सो डाब आर बाय डाबा x क्या लिखा जाएगा, x बाय राइट। सिमिलरली डाबा आर बाय डाबा y क्या लिख सकते हैं हम लोग, y बाय r, सही है। एंड लास्ट वन सिमिलरली डाबा आर बाय डाबा जेड अगर है तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, जेड बाय आर। एंड दिस आर द फॉर्मूलेस। आगे और एडेड एक दो फॉर्मूलेस, लेकिन अभी हम इतना ही करते हैं।